जंगल, एक लव स्टोरी। उस अनजाने जंगल की ओर अदिति एक शहर की लड़की थी, तेज, आत्मनिर्भर और जिज्ञासु। उसे प्रकृति से बेहद प्यार था, इसलिए उसने छुट्टियों में सतारा रिजर्व फॉरेस्ट में ट्रिप प्लान की थी। यह जंगल बेहद खूबसूरत मगर रहस्यमयी था। कई लोग कहते थे कि जंगल में रात को अजीब अजीब रोशनी दिखाई देती है और कोई अनजाना साया पेड़ों के बीच टहलता है। अदिति इन कहानियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। उसे बस जंगल की शांति और सुंदरता चाहिए थी। लेकिन जैसे ही वह रिजर्व पहुंची, उसे सबसे पहले मिला आरव। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, आंखों में गहरी मासूमियत और एक अजीब सी रहस्यमयी शांति। वह जंगल संरक्षण टीम में काम करता था। आप यहाँ रिसर्च के लिए आई हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। अदिति को उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा लगा जिसे वह समझ नहीं पाई थी, जैसे किसी लंबे समय के बाद कोई अपना मिला हो। पहली मुलाकात का जादू। अगले दिन आरव उसे जंगल दिखाने ले गया। घने पेड़, सूरज की रोशनी छनकर आना, हवा में मिट्टी की खुशबू और उनके बीच चल रही धीमी बातचीत। अदिति ने महसूस किया कि आरव बहुत कम बोलता है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। रास्ते में उसे एक घायल हिरन मिला। अदिति ने हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा। आरव ने उसे देखते हुए कहा, आपके हाथों में किसी को छूने से भी सुकून मिल सकता है। अदिति हल्का सा शर्मा गई। यह पहली बार था जब कोई उसे इतनी गहराई से देख रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, दोनों की समझ, हंसी मजाक और एक दूसरे का साथ बिताया गया समय बढ़ता गया। जंगल में छुपा राज। शाम होते होते जंगल का माहौल बदल गया। हवा ठंडी होने लगी, पक्षियों की आवाज़ें कम हो गईं। अदिति ने पूछा, ये जंगल रात को इतना खामोश क्यों हो जाता है? आरव ने कुछ पल चुप होने के बाद बोला, इस जंगल में एक पुराना किस्सा है। कहते हैं कि यहाँ सालों पहले एक लड़का अपने प्यार को बचाते बचाते जान दे बैठा और तब से उसकी रूह इस जंगल की रखवाली करती है। अदिति ने हंसकर कहा, हाँ, आप भी इन सब लोगों की बातों में आ गए। लेकिन उसके हंसने के बावजूद आरव की आंखों में एक दर्द की चमक थी, जैसे वह कहानी उस पर बीती हो। आग, बारिश और पास आती धड़कनें। शाम के करीब अचानक 6:30 बजे तेज बारिश होने लगी। दोनों एक गुफा में शरण लेने गए। बारिश की बूंदें बाहर गिर रही थीं, अंदर हल्की हल्की आग जल रही थी। अदिति भीगी हुई आंखों में आरव को देख रही थी। अदिति की आंखों में आग की रोशनी पड़ रही थी। आरव उसे चुपचाप देखता रहा। क्या हुआ? अदिति ने पूछा। कुछ नहीं, बस आप अच्छी लग रही हैं, आरव ने कहा। अदिति ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। उस हाथ में अजीब सी गर्मी और सुरक्षा थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अदिति ने धीरे से सिर आरव के कंधे पर रख दिया। आरव की दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मगर उसने उसे अपने पास खींच लिया। यह दोनों के रिश्ते की पहली रात थी जब वे एक दूसरे को इतने करीब से देख रहे थे और एक दूसरे के इतने करीब आए। अनोखी रोशनी का पीछा करता साया।
रात काफ़ी हो चुकी थी। जैसे ही दोनों लौटने लगे, अदिति ने दूर पहाड़ी पर नीली रोशनी देखी। वो क्या है? अदिति ने पूछा। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो रोशनी को देखकर कहा, वह रोशनी तब दिखती है जब जंगल में कोई खतरा होता है। अचानक पेड़ों के बीच एक भारी सरसराहट हुई। दोनों तेज कदमों से भागे। अदिति घबरा गई। आरव, ये क्या हो रहा है? आरव, ये क्या हो रहा है? आरव ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। जो भी हो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दोनों एक सुरक्षित जगह पहुंचे, लेकिन अदिति की सांसें नहीं थमी थीं। आरव का सच। अगली सुबह अदिति ने देखा कि आरव अकेला बैठा है, खोया हुआ सा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? अदिति ने पूछा। आरव ने भारी आवाज में कहा, अदिति, मैं इस जंगल के बाहर नहीं जा सकता। अदिति ने पूछा, क्यों? आरव ने आंखें नीची कर ली। मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। इंसानों की तरह सामान्य जिंदगी नहीं जी सकता। अदिति हैरान रह गई। मतलब? आरव ने गहरी सांस ली। जिस लड़के की कहानी मैंने तुम्हें बताई थी, वो लड़का मैं ही था। अदिति का दिल धक से रह गया। लेकिन तुम तो... अदिति ने इतना कह के चुप हो गई। हाँ, मैं मरा नहीं। मैं इस जंगल में खुद समा गया था। मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ, मगर इंसानों जैसा नहीं हूँ। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। वह उसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी और इस सच को स्वीकारना भी नहीं चाह रही थी। प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा। शाम होते होते जंगल में वह फिर अजीब आवाज़ें आने लगीं। इस बार खतरा असली था। कुछ शिकारियों ने जंगल में घुसपैठ की थी। आरव ने कहा, तुम तुरंत कैंप वापस चली जाओ। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, अदिति चिल्लाई। लेकिन आरव ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अदिति की आंखें भर आईं। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अदिति ने कहा। आरव ने उसकी ठंडी हथेली को चूमा। जंगल ने मुझे बनाया है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे इंसान बनाया है। फिर वह अकेला शिकार की तरफ बढ़ गया। मौत के सामने खड़ा प्यार। रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। अदिति डर के मारे रोने लगी। वह चाहकर भी वापस नहीं जा सकी। वह दौड़ती हुई जंगल की ओर गई। उसे आरव जमीन पर गिरा हुआ मिला। उसके सीने में गोली लगी थी। आरव! अदिति उसके पास बैठ गई। आरव ने कमज़ोर मुस्कान दी। तुम क्यों आई? मैंने कहा था ना, भाग जाना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कैसे तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ, बताओ? आरव ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा। अदिति, अगर मैं चला गया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? अदिति रोते हुए बोली। तुम मर नहीं सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती।
आरव की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। प्यार जंगल को बदल सकता है। तुमने मुझे फिर से जिंदा किया है। अचानक जंगल की हवा तेज होने लगी। पेड़ कांप उठे। नीली रोशनी आरव के शरीर के चारों तरफ फैल गई। अदिति घबरा गई। ये क्या हो रहा है? रोशनी के बीच आरव की सांसें लौटने लगीं। जंगल उसे फिर से जीवन दे रहा था। नया जन्म, नया सफ़र। कुछ घंटे बाद सुबह की धूप में आरव ने धीरे धीरे उठना शुरू किया। अदिति ने उसे कसकर गले लगाया। जंगल के पेड़ ने जैसे हवा की फुहार से दोनों को आशीर्वाद दिया हो। आरव ने कहा, जंगल ने मुझे सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। अदिति मुस्कुराई। प्यार कभी हार नहीं मानता आरव। आरव ने उसका हाथ पकड़ के कहा, अगर तुम चाहो तो मैं जंगल छोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। शायद तुम्हारा प्यार मुझे इस बंधन से आज़ाद कर दे। अदिति की आंखों में चमक आ गई। जंगल से बाहर की दुनिया। कुछ दिनों बाद आरव धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगा। उसका शरीर अब जंगल की सीमा के पार गायब नहीं होता था। यह अदिति का प्यार का कमाल था। दोनों ने मिलकर जंगल संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां वह दूसरे जानवरों, पेड़ों और प्रकृति की रक्षा करते हैं। हाथ में हाथ डाले दोनों रोज शाम को जंगल में टहलते हैं। लेकिन इस बार डर नहीं, बस प्यार था। आरव ने अदिति से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अब यह जंगल नहीं, तुम मेरी दुनिया हो। अदिति ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। और तुम मेरे दिल का एक ऐसा हिस्सा हो जो हमेशा हरा भरा रहता है, जैसा ये जंगल। हवा फिर से पत्तों को हिलाने लगी, जैसे वह इस प्रेम कहानी का गीत गा रही हो।